Hello everyone, welcome to the Code Guard Academy YouTube चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मालवेयर के कुछ टाइप्स पढ़े थे और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिशिंग के कुछ टाइप्स। फिशिंग क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आज उसकी कुछ टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है ईमेल फिशिंग। ईमेल फिशिंग में क्या होता है कि बेसिकली एक अटैकर जो होता है वो एक विक्टिम को टारगेट करता है एक फ्रॉड ईमेल्स भेजकर। तो वो कैसे करता है, एग्जांपल ले लें कि ये विक्टिम है और ये अटैकर है। अभी अटैकर जो है वो विक्टिम को यानी कि एक ईमेल भेजेगा, ठीक है, एक ईमेल रिसीव होगी इसको विक्टिम को। तो विक्टिम जो है वो ईमेल खोलेगा, उसमें या ऐसा भी हो सकती है कि एक मेलिशियस लिंक हो जिस पर एक विक्टिम क्लिक करे और वो उससे उसका सीक्रेट डेटा मांगे और विक्टिम उसको वो अपना सीक्रेट डेटा रिलीव कर दे। सीक्रेट यानी कि सेंसिटिव यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह या फिर ओटीपी वगैरह कुछ भी। और नेक्स्ट जो हो सकता है वो ये एक और किस्म हो सकता है उसका, गूगल की तरफ से मैं ईमेल कर रहा हूँ ऐसा क्लेम करे और मुझे आपके जो है वो अकाउंट के यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए कुछ सेटिंग्स करने के लिए, या मैं आपका जो एटीएम होते हैं बैंक की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, तो वो ईमेल फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सनैलिटी को टारगेट किया जाता है कि उससे उसको उसको जो है जाल में फंसाकर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उससे ली जा सके। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यूज़र नेम या फिर पासवर्ड वगैरह। थर्ड है वेलिंग। ये भी सिमिलर टू स्पेयर फिशिंग है, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को तो टारगेट किया जाता है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। हायर अथॉरिटीज़ यानी कि जैसा कि कंपनी का सीईओ हो गया, कंपनी का कोई मैनेजर हो गया जिसके पास हायर अथॉरिटी है, उसको टारगेट किया जाता है ताकि उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ली जा सके। और हमारा फोर्थ वन है विशिंग या फिर वॉइस ओवर फिशिंग या वॉइस फिशिंग भी कहा जाता है। इसमें फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, लेट्स से कि एक फ़ोन कॉल रिसीव हो जिसमें से वो कहा जाए कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, या हम मोस्टली ऐसा भी किया जाता है कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं और हमें आपकी पर्सनल डेटा मांगते हैं, जैसा कि कोई ओटीपी आपके नंबर पर आया होगा, हमें वो अर्जेंट चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनाम निकला है और आपको जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोलें कि आपको इनाम रिसीव करने के लिए जो प्राइस मनी जो आपने विन की है वो रिसीव करने के लिए आपको ओटीपी मिलेगा जो हमें बताना होगा। और वो ओटीपी ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट भी हैक कर सकता है, आपके बैंकिंग अकाउंट से पैसे भी निकालने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ है क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग में ऐसा किया जाता है कि एक पर्सन जो है वो एक कंपनी में काम करता है, हर रोज़ ईमेल भेजता भी है, ईमेल सेंड भी करता है और ईमेल रिसीव भी करता है। वो कुछ ईमेल्स होती हैं जो कि एक बंदा जब हर रोज़ इस्तेमाल करता है यूज़र, तो उसको याद रह जाती हैं कि ये इस ईमेल पे हर रोज़ मैं ईमेल भेजता भी हूँ, रिसीव भी करता हूँ। तो क्लोन फिशिंग में इस तरह से किया जाता है कि उससे सिमिलर यानी कि एक ईमेल समझ लें कि ईमेल है abcd@gmail.com। अब उससे सिमिलर यानी कि बीच में से कोई भी एक जो लेटर होगा वो चेंज कर दिया जाएगा और बाकी बिल्कुल सेम टाइप की ईमेल बनाकर ईमेल्स किसी ऐसे बंदे को भेज दी जाएगी जिससे वो हर रोज़ उस ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता है। तो वो बंदा बिना देखे कि ये ईमेल में वही है या थोड़ी सी चेंज है, तो वो उस जैसा कह रहा होगा उस ईमेल में वो वैसा कर लेगा और अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा। और हमारा लास्ट है स्मिशिंग, जो कि एसएमएस फिशिंग भी कहा जाता है, जो कि लोकल एसएमएस कहें हम या शॉर्ट एसएमएस जिसको भी कहा जाता है, नॉर्मली जो कि आमतौर पर आते रहते हैं, जिसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अक्सर मांगी जाती है या फिर
प्राइज मनी का लालच देकर भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो अभी हम जो है इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें अभी हम लोग देखेंगे कि ये फिशिंग अटैक परफॉर्म किस तरह से किए जाते हैं। तो इसके लिए जो मैं एक टूल अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ चुका हूँ, लिनक्स पर पैरेट ओएस पर, और इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है जेड फिशर। ये आपको नॉर्मली गिटहब से मिल जाएगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जो है ये यूज़ करना ऑलरेडी आता है, यानी कि लिनक्स आप ऑलरेडी जानते हैं। बेसिक यूजेज किस तरह से किया जाता है आपको ये भी पता है कि आप किस तरह से यानी कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कि कोई भी गिटहब से चीज़ कैसे उठा सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आपको सिंपली एक डेमो दे देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, अपने ब्राउज़र ओपन करना है और उस ब्राउज़र में लिखना है जेड फिशर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये जेड फिशर आ गया। अब आपने क्या करना है, अपने टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है गिट क्लोन, और ये वाला यूआरएल जो कि आपके साइट का यूआरएल है, उस टूल का यूआरएल है, उस पर चले जाना है और आपने लिख देना है यहाँ पर गिट क्लोन के आगे उसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपली इंटर मारेंगे तो वो टूल डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब मैं इसको जो है रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, अब आपको नज़र आ गया होगा, ये रहा इस टूल का नाम, और ये इसके कुछ यानी कि फीचर्स जिनके थ्रू आप जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस टूल को यूज़ करके अटैक कर सकते हैं। मैं जो है सिंपली फेसबुक चूज़ करता हूँ, और ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कुछ मेथड्स कि किस टाइप का आप अटैक करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली जो है एक सिंपल सा अटैक करना चाहता हूँ, यानी कि आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली वन पे क्लिक करूँगा, यानी ट्रेडिशनल लॉगिन पेज वाला, और यहाँ पर भी मैं फर्स्ट को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी, और ना ही पोर्ट की कोई मॉडिफिकेशन करनी है। तो अब आपके सामने ये ऐसा एक शो हो रहा होगा। ये जो है इस वक्त मेरी एक फ़िशिंग लिंक तैयार हो चुकी है। ऐसी फ़िशिंग लिंक जो है वो ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या फिर किसी भी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू विक्टिम को भेजी जाती है, जो कि मैं अभी आपको डिफ़ाइन करके किया है आपके साथ। तो अभी आप मैं इस लिंक को जैसे ही ओपन करूँगा, तो अभी आप देखिएगा कि ये किस टाइप की है और कैसे वर्क करती है। अब आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और ये बिल्कुल सेम टू सेम आपको नज़र आ रहा होगा इस सर्कल में, स्क्वायर में, कि फेसबुक का जो पेज होता है, लॉगिन पेज, वो बिल्कुल सिमिलर टू ऐसा ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एक चेंजेस अगर कोई नोटिस करेगा तो वो कर सकता है, जैसा कि ये अब डोमेन नेम या फिर यूआरएल कह लें, वो देख सकते हैं कि www.facebook.com नहीं है, ये वो यूआरएल है जो कि इसके ऊपर अभी हम होस्ट कर रहे हैं। सॉरी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल वही यूआरएल है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो अभी क्या होगा कि जो विक्टिम है वो जैसे ही इस यूआरएल पर आ जाएगा, और वो नॉर्मली देखेगा ये तो सिंपल एक फेसबुक का लॉगिन पेज है, और वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देगा। मैं जस्ट ऐसे ही कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ यूज़र नेम, आपको दिखाने के लिए कि ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड अटैकर को कैसे मिलेगा। अब जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा, तो अब देखें कि ये लॉगिन नहीं हुआ, और आगे से आ गया फाइंड योर अकाउंट, यानी कि उस पर कोई अकाउंट कभी था ही नहीं, और ये अभी एक फेक यूआरएल से असली यूआरएल पर भी रीडायरेक्ट हो गया है, ताकि विक्टिम को जो है वो शक भी ना हो। और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने एंटर किया था, एडमिन और एडमिन मैंने दोनों में लिखा था, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा यूज़र नेम एडमिन, और ये नीचे पासवर्ड, और भी डिटेल जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं, आईपी एड्रेस भी इवन शो हो रहा है। तो
ऐसे है एक फ़िशिंग अटैक परफ़ॉर्म किया जाता है कि यूज़र जैसे ही यूज़र लिंक पर जाता है, उससे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माँगी जाती है और यूज़र को जो है वो विक्टिम को ये पता नहीं होता कि ये फ़ेक है या रियल है। और अभी तो मैंने जस्ट क्लोनिंग नहीं की थी, आपको सिंपल एक डेमो दिया। यूआरएल जो था वो सिंपल, एक डोमेन नेम सिंपल था। लेकिन इसकी भी क्लोनिंग की जाती है, इसको भी चेंज किया जाता है कि इसको इस टाइप का बना दिया जाए कि जैसा कि बीच में से एक फेसबुक का बी को मैं कैपिटल कर दूँ। तो बाकी तो सेम है भी बी आ गया, लेकिन वो यूज़र अगर इसको भी देखेगा तो एक-एक लेटर जब तक नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं देखा गया तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि क्या हो रहा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्दर जो है हम इसको, अगर आपको किस तरह से यूआरएल को जो है मॉडिफ़ाई किया जाता है, किस तरह से क्लोनिंग की जाती है, उसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।